साफ है। लेकिन आज के शंकराचार्य लोग जो विद्वान हैं, संस्कृत के वेद पढ़ के समझ सकते हैं, अब वे नहीं समझ रहे हैं। वो कहते स्त्री और शूद्र को वेद में अधिकार नहीं है। तिवारी वेद पढ़ सकते हैं, तिवराइन नहीं पढ़ सकती। पाड़े पढ़ सकते हैं, पढ़ाइन नहीं पढ़ सकती। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे, आधी अंडा देगी। पत्नी मूर्ख बनी रहे और पति पढ़े। गार्गी इत्यादि विदुषी स्त्रियां याज्ञवल्क्य को जनक की सभा में हिला दी थी। याज्ञवल्क्य अबाक हो गए उसके सामने। देखो आज स्त्रियां पढ़ रही हैं, वो डिप्टी कलेक्टर भी हो रही हैं, जज हो रही हैं, और कितनी विदुषी स्त्रियां साध्वी संत हो रही हैं। कैसे नहीं उनका कल्याण हो सकता है, कैसे नहीं वो ज्ञान के अधिकारी हैं। लेकिन आज के शंकराचार्य जिसको समझते नहीं, ये अनर्थ है। तैसे ही वेद के अनेक मंत्रों का अनर्थ करके पुराणों में बड़ी गलत व्याख्या की गई है। इन बातों को भी समझने की जरूरत है। जहाँ जहाँ ऐसा प्रसंग आया वहाँ वहाँ मैंने उसका जो मूल अर्थ है वैज्ञानिक, उसको पुस्तकों में रखने की चेष्टा की। तो मैं अपने मूल स्थान पर आऊं कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ ना अपना घर है न ये अपना देश है, ये परदेश है। दूसरी दृष्टि से ये हमारा देश है, इस देश की हमें रक्षा करनी है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जा रहा है, भारत ही नहीं, भूमंडल ही नहीं, पूरा प्रकृत क्षेत्र ये अपना देश नहीं। अपना देश परमात्मा का देश है। परमात्मा उच्चतम आत्मा, प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मुख्य है। प्रेतात्मा अर्थ है गया हुआ आत्मा। प्रेत का अर्थ है जो चला गया। प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है जो आपको चढ़ बैठता है। अब आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर ये कोना में भूत प्रेत रहते हों तो यहाँ की सुखाओं को बुला करके कह दो सारे भूत प्रेतों को मेरे ऊपर कर दें, मैं ले जाऊंगा, प्रयाग के संगम में डाल दूंगा, बह जाएंगे।